बात करेंगे उन्नाव के लोगों को जिला प्रशासन ने एक सौगात दी है। शहर में निराला पार्क के पास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन उन्नाव के सांसद और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। सेल्फी पॉइंट पर लोग अपने कैमरों में तस्वीर को कैद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के बाद अब उन्नाव को भी प्यार हो गया है, क्योंकि उन्नाव में भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर लोग अब दिल खोलकर सेल्फी ले रहे हैं। ये सब कुछ हुआ उन्नाव के सीडीओ दिव्यांशु पटेल की कोशिशों से, जिन्होंने खुद भी लोगों के साथ सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। जैसा कि इन सब चीज़ों को बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि शहर वासियों को कुछ सुविधाएं अच्छी मिल सकें, और आई लव उन्नाव का जो बोर्ड लगाया गया है वो हर शहरों में आजकल लगाया जा रहा है। यहाँ उन्नाव में इसकी कमी महसूस की जा रही थी। कई संभ्रांत नागरिकों और पत्रकारों के द्वारा भी इस पर मुझे बताया गया था। सेल्फी पॉइंट बन जाने के बाद से ही यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ सेल्फी लेते देखी जाती है। कोई अपने भाई के साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ, जिसकी खुशी लोगों में साफ देखी जा सकती है। मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है। मैं यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे भी एक सेल्फी पॉइंट खोला इन्होंने। गाँव में बहुत अच्छा दिन है, अच्छा समय है कि हमारे प्रशासन ने इतने अच्छे पॉइंट बनाए हैं। आज खूबसूरती बढ़ गई उन्नाव की, जो आज पहली बार है कि उन्नाव में फुहारा बना है, जो अभी तक कोई फुहारा हमारे उन्नाव में नहीं था। उन्नाव में सेल्फी पॉइंट और फव्वारा बन जाने से इसके आसपास के दुकानदारों की भी अच्छी कमाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य को एक नया एक्सप्रेसवे अगले महीने मिल जाएगा, जिसके काम ने तेजी पकड़ ली है। ये तस्वीर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। करीब 15,000 करोड़ की लागत से बन रहे 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का तोहफा अगले महीने पीएम मोदी यूपी के लोगों को देंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अभी अधूरे कामों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें फ्लाईओवर भी शामिल है। इटावा से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये 16 किलोमीटर का हिस्सा है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अधूरे कामों को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब इटावा के डीएम ने बचे काम को पूरा कराने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने यहाँ का दौरा किया था, और ये वही ऐसे पुल हैं जिनको लेकर के उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में जहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ कार्य चल रहा है उसको लेकर के अवनीश अवस्थी ने नाराज़गी जताई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी इन पुल को पूरी तरह से जोड़ा नहीं गया है। काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या जुलाई के दूसरे हफ्ते में काम पूरा हो पाएगा। उसको लेकर के इटावा के जिलाधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बराबर यहाँ का दौरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के साथ ही 6 पेट्रोल पंप भी बनने हैं, जिनका काम अंतिम चरण में है। लगभग बुंदेलखंड एक्सप्रेस का काम समाप्ति की ओर है, और लिंक होने का कार्य शेष रह गया है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी शीर्ष स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है। एसीएस साहब भी आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया है कि बहुत जल्दी इस कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराया जाए, जिस पर सभी अधिकारी और कंपनी तथा यूपीडा के लोग लगे हुए हैं। शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे जिलों तक भी पहुंचने में आसानी होगी।
लेकिन जो कार्य की स्थिति है उससे नहीं लगता है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में काम पूरा हो पाएगा। ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 16 किलोमीटर का हिस्सा है जो यहाँ से इटावा से औरैया और उसके बाद चित्रकूट को जाकर के मिलना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इटावा का ये निकलने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव 2024 में आने, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा यूपी के अंदर जो एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है, उसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।